हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें पढ़ेंगे आज अर्थवर्म। तो स्टार्ट करते हैं अर्थवर्म से। तो अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म एक रेडिस ब्राउन ट्विस्टेड इनवर्टिब्रेट्स है। अर्थवर्म इसे रेडिस ब्राउन ट्विस्टेड इनवर्टिब्रेट्स किंगडम किस्मत है, किंगडम एनिमिलिया में आएगा, फाइलम एनेलिडा। अर्थवर्म किस्मत है, फाइलम एनेलिडा में आता है। तो सबसे पहले देखेंगे अर्थवर्म कहाँ मिलता है। सो अर्थवर्म मिलता है ये सॉइल पर। कहाँ मिलेगा? सॉइल पर, मिट्टी पर मिलता है। मिट्टी पर रहता है, मिट्टी को बोरो करता है, मिट्टी को खाता है। ठीक है, उसी को क्या करता है? फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है अर्थवर्म। इस अर्थवर्म के बहुत और अर्थवर्म मेन्योर भी बनाता है। मेन्योर मतलब खाद। ठीक है, तो अर्थवर्म के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, डिस बेनिफिट भी हैं। तो देखते हैं वन बाय वन सबको। तो सबसे पहले देखेंगे अर्थवर्म, इंडियन अर्थवर्म कौन कौन से है। सो कॉमन इंडियन अर्थवर्म कौन कौन सा है? पेरिटेमा एंड लुम्ब्रिकस। पेरिटेमा एंड लुम्ब्रिकस का ये कॉमन इंडियन अर्थवर्म है, जो इंडिया में मिलता है उसको बोलते हैं कॉमन इंडियन अर्थवर्म, पेरिटेमा एंड लुम्ब्रिकस। अब इसका आता है मॉर्फोलॉजी पर। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले है लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी। जो इसका बॉडी होता है कैसा होता है? लॉन्ग होता है। जो इसका बॉडी होता है, देखो कैसा है बॉडी इसका, लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल है। इसका बॉडी लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल होता है। 10 to 120 मेटामर्स, 100 to 120 मेटामर्स। अर्थवर्म के जो बॉडी होते हैं, इसका बॉडी, अर्थवर्म का बॉडी ध्यान से देखो। इसका बॉडी में आपको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट है। अर्थवर्म का जो बॉडी है, उसके बॉडी में क्या है? स्मॉल स्मॉल सेगमेंट है। इसी सेगमेंट को बोलते हैं मेटामर्स। क्या बोलते हैं? इसी सेगमेंट को बोलते हैं मेटामर्स। माउथ कवरिंग प्रोटोस्टोनम, जो माउथ को कवर करता है। जो माउथ है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो माउथ को कवर करता है वो वुड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एक वुड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोलते हैं प्रोटोस्टोनम। ये क्या है? मेटामर्स हो गया। और ये वुड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसी, इसको बोलते हैं प्रोटोस्टोनम। क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोनम। समझ गए? और इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट जो सेगमेंट है, प्रोटोस्टोनम के नीचे जो जस्ट सेगमेंट है, उसी को बोलते हैं पेरिस्टोनम। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टोनम। जस्ट नीचे इसका सेगमेंट, इसको बोलते हैं पेरिस्टोनम। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टोनम। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटोस्टोनम क्या है, पेरिस्टोनम क्या है। ठीक है, दोनों वर्ड है, देखो ध्यान से समझ लो कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है दोनों वर्ड का। प्रोटोस्टोनम मतलब जो माउथ को कवर करता है। प्रोटोस्टोनम मतलब जो माउथ को कवर करता है, माउथ कवरिंग को बोलते हैं प्रोटोस्टोनम। और पेरिस्टोनम मतलब जो सेगमेंट है, जो प्रोटोस्टोनम के बाद जो पहला सेगमेंट है, प्रोटोस्टोनम के पास जो पहला सेगमेंट है, उसी सेगमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोनम। क्या बोलते हैं? उसी सेगमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोनम। अब क्लाइटेनम को देखो। क्लाइटेनम कितने, क्लाइटेनम क्या है? क्लाइटेनम एक डार्क बैंड है ग्रैंडुलर सेल का, फिर ग्रैंडुलर टिश्यू का। क्लाइटेनम इज ए डार्क बैंड ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यू, उसी को बोलते हैं क्लाइटेनम। ये 14 और 16 सेगमेंट पर होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? 14 या 16 सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है क्लाइटेनम। फिर आता है स्पर्माथियल अपार्चर। ठीक है, स्पर्माथियल अपार्चर कौन सेगमेंट होता है? 5th to 9th सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। किसमें होता है? 5 से 9 सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है स्पर्माथियल अपार्चर। कैसे होता है ये? 4 पेयर पर होता है, 4 पेयर में होते हैं ये। और रिसीव एंड स्टोर द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म को रिसीव करते हैं और स्टोर करते हैं स्पर्मेटोजोआ को। क्या करते हैं? स्पर्म को रिसीव करते हैं और स्टोर करते हैं उसको। कौन करता है इसको? स्पर्माथियल अपार्चर। तो समझ गए? आपको इतना फीचर्स आप समझ गए होंगे कि बॉडी का कैसा होता है, मेटामर्स कितने होते हैं, प्रोटोस्टोनम, पेरिस्टोनम, सबका आप समझ गए होंगे। तो इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से सब देखो। उससे पहले देखते हैं कि एक और है सेटी। ठीक है, सेटी क्या है? इसका शेप्ड होता है, एस शेप्ड होता है। कौन सा शेप का होता है? ये होता है एस शेप्ड। ये होता है एस शेप का होता है। ठीक है, एस शेप होता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है। किस पर करता है? ये हेल्प करता है लोकोमोशन पर। प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट, कहाँ किस में होता है? ये हर सेगमेंट में होगा। आपको जो अर्थवर्म का स्ट्रक्चर है, ये इसके हर सेगमेंट में प्रेजेंट होगा सेटी। एक्सेप्ट, ध्यान से सुन, एक्सेप्ट फर्स्ट, पहले में नहीं रहेगा, लास्ट में नहीं रहेगा, और क्लाइटेलर रीजन में नहीं रहेगा। इतना याद रखो। जो सेटी है वो फर्स्ट टर्म नहीं रहेगा, लास्ट टर्म नहीं रहेगा, और क्लाइटेलर रीजन पर नहीं रहेगा। बाकी हर जगह में आपको सेटी मिल जाएंगे। समझ गए इतना? अब ध्यान से इसका स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं इस स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो आप मेरे को बताओ कि कौन सा है डोर्सल व्यू, कौन सा है, और वेंट्रल व्यू कौन सा है। डोर्सल व्यू किसको बोलते हैं और वेंट्रल व्यू किसको बोलते हैं? पता है आपको डोर्सल व्यू किसको बोलते हैं? माने अर्थवर्म है। ये क्या है?
अर्धवाम। तो अपर पार्ट को बोलेंगे, ठीक, ऊपर का पार्ट को बोलेंगे डोर्सल व्यू। क्या बोलेंगे? डोर्सल व्यू, ऊपर का पार्ट, ऊपर का पार्ट, ठीक है। और नीचे का पार्ट को बोलेंगे वेंट्रल व्यू। ये अर्थवाम है, अर्थवाम ऐसे ही, ठीक है, जमीन पर ऐसे, ये जमीन है, नीचे जमीन है, ठीक है, नीचे क्या है? जमीन है। जमीन में क्या है? अर्थवाम है ऐसी। तो इसके अपर पार्ट को बोलेंगे हम लोग डोर्सल पार्ट, डोर्सल साइड, और नीचे वाला पार्ट को बोलेंगे वेंट्रल साइड। समझ गए? अपर पार्ट को बोलेंगे वेंट्रल साइड, ठीक है, अपर पार्ट को बोलेंगे डोर्सल साइड, और नीचे वाला पार्ट को बोलेंगे वेंट्रल साइड। तो ये था, आप समझ गए होंगे डोर्सल साइड किसको बोलते हैं और वेंट्रल साइड किसको बोलते हैं। जो पहला आपको स्ट्रक्चर है, एक कैसा है, एक किसका साइड है? ये डोर्सल साइड है। जो पहला ऊपर का साइड है, मतलब, ठीक है, पहला जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है? डोर्सल साइड, डोर्सल साइड व्यू, ठीक है। तो ध्यान से आप देखो कौन कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ध्यान से स्ट्रक्चर आप समझो, स्ट्रक्चर इसका मेन है। तो सबसे ऊपर में क्या होगा, हम लोग पता है, सबसे ऊपर में होगा प्रोटोस्टोनम, जो कवर किया है, ठीक है, जो कवरिंग है। सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोस्टोनम है, सबसे पहला प्रोटोस्टोनम, प्रोटोस्टोनम। फिर क्या होगा? फिर क्या? फिर फर्स्ट सेगमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोनम, पहला सेगमेंट है जिसको बोलेंगे पेरिस्टोनम, ठीक है। सबसे पहला सेगमेंट क्या बोल रहे हैं? प्रोटोस्टोनम, फिर पेरिस्टोनम, फिर आपको मिलेंगे क्लैटेनम। क्लैटेनम क्या होगा? ऐसे डार्क बैंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लैटेनम क्या होगा? डार्क बैंड प्रेजेंट होगा। 15 टू कौन सा सेगमेंट? 14 टू 16 सेगमेंट का आपको एक डार्क बैंड मिलेगा, उसे बोलते हैं क्लैटेनम। ये क्या है? क्लैटेनम है, क्लैटेनम। समझ गए यहाँ तक कि क्लैटेनम क्या कहाँ मिलेगा आपको? क्लैटेनम मिलेगा आपको 14 से 16 सेगमेंट पर। तो आप यहाँ तक इसके स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे कि सबसे अपर पार्ट को बोल रहे हैं, जो माउथ कवरिंग उसको बोल रहे हैं प्रोटोस्टोनम, जो माउथ कवरिंग पार्ट है उसको बोल रहे हैं प्रोटोस्टोनम, जो पहला सेगमेंट है उसको बोल रहे हैं पेरिस्टोनम, और जो डार्क बैंड है, जो डार्क बैंड है, जो गैंडुलर गैंडुलर टिश्यू से बना है, उसको बोल रहे हैं क्लैटेनम। और ये है आपको एनस। ये क्या है? एनस। और ये आपको जो सेगमेंट सेगमेंट देख रहे हैं क्या है? मेटामर्स है। ये सेगमेंट आपको सभी मेटामर्स है। तो आपको डोर्सल साइड में इतना स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको डोर्सल साइड में आपको इतना स्ट्रक्चर देखने को दिखेगा अर्थवार्म का। एक कौन सा व्यू है? डोर्सल व्यू है। इसको साइड में लिखते हैं, डोर्सल व्यू लिखते हैं, डोर्सल व्यू। और ये वेंट्रल व्यू, वेंट्रल व्यू, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका वेंट्रल व्यू। सो वेंट्रल व्यू पर सबसे पहला सेम वही होगा, अपर साइड पर होगा। पेरिस्टोनम इसका भी सेम होगा, प्रोटोस्टोनम पेरिस्टोनम सब इसके सेम रहेंगे, ठीक है। मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि सब सेम ही प्रिंट होंगे। इसमें भी प्रोटोस्टोनम पेरिस्टोनम होंगे, इसमें भी क्या होंगे? क्लैटेनम होंगे, इसमें भी सेम। डार्क बैंड क्या होंगे? इसमें भी क्लैटेनम होंगे, डार्क बैंड जो 14 टू 16 सेगमेंट पर रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। अब बताता हूँ इसका मेन फीचर्स। जो इसका वेंट्रल साइड है, जो इसके वेंट्रल व्यू होगा, वहाँ पर होगा जेनिटल अपार्चर, मेल जेनिटल अपार्चर एंड फीमेल जेनिटल अपार्चर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके जो वेंट्रल साइड, जो वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल साइड पर क्या प्रेजेंट होंगे? वेंट्रल साइड पर होंगे मेल जेनिटल अपार्चर एंड फीमेल जेनिटल अपार्चर। ये इसका मेन पॉइंट है। जो जो फीमेल जेनिटल अपार्चर है वो सिंगल होते हैं, ठीक, सिंगल होते हैं। और जो मेल जेनिटल अपार्चर है वो पेयर में होते हैं, दो होते हैं। जो मेल जेनिटल अपार्चर है वो सिंगल होते हैं, जो मेल जेनिटल अपार्चर है वो पेयर में होते हैं, फिर मतलब दो में होते हैं। और जो फीमेल जेनिटल अपार्चर है वो खाली एक होता है, एक होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप देखो, यहाँ पर होंगे फीमेल, फीमेल जेनिटल अपार्चर, फीमेल जेनिटल जेनिटल अपार्चर, और उसके जस्ट मतलब जस्ट नहीं बोल सकते हो, इधर होंगे जो आपको दो में दिखेंगे, पेयर में दिखेंगे, वो होंगे मेल जेनिटल अपार्चर,
मेल जेनेटर अपार्चर। तो आप समझ गए होंगे कि फीमेल जेनेटर अपार्चर सिंगल होता है, ठीक। फीमेल जेनेटर अपार्चर सिंगल और मेल जेनेटर अपार्चर पेयर में प्रेजेंट होते हैं। फीमेल जेनेटर अपार्चर सिंगल प्रेजेंट होते हैं और मेल जेनेटर अपार्चर पेयर में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर में जस्ट रहता है क्लैटिनम। क्या रहता है? क्लैटिनम, जो कैंडुलर टिश्यू से बना है। ये यही सेम पार्ट इसका एनस, ये भी एनस है इसका। और अपर पार्ट को बोलेंगे प्रोटोस्टोनम, पेरिस्टोनम। तो ये था आपका वेंट्रल व्यू। जो ध्यान से देखो, जो इसका बॉडी का सेगमेंट है, जो इसके बॉडी का सेगमेंट है वो मतलब एक जैसा नहीं है। जो इसका बॉडी का सेगमेंट है वो मतलब एक जैसा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका बॉडी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसका बॉडी क्या है? 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अर्धवाम का बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइडेड कौन कौन सा? प्री क्लैटर, क्लैटर एंड पोस्ट क्लैटर। 3 पार्ट में इसका बॉडी डिवाइडेड है। पहले पार्ट को बोलेंगे, जो आपको ये बड़ा सा मतलब सेगमेंट दिख रहा है, ठीक है, जिसमें कोई मतलब कुछ भी सेगमेंट नहीं है। ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट क्लैटर। इस पार्ट को बोलेंगे क्लैटर, ठीक है। जो पार्ट जिसमें कोई भी सेगमेंट आपको नहीं दिख रहा है, जो मिडिल पर है, उसको बोल रहे हैं क्लैटर। इसके अपर पार्ट को बोल रहे हैं प्री क्लैटर। क्लैटर के ऊपर वाला पार्ट को बोल रहे हैं प्री क्लैटर और क्लैटर के नीचे वाले पार्ट को बोल रहे हैं पोस्ट क्लैटर। यहाँ तक समझ गए? जो क्लैटर है, जो क्लैटर क्या है? जो बॉडी, इसका जो बॉडी है अर्थवाम का, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अर्थवाम का बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्लैटर के ऊपर पोर्शन को बोल रहे हैं हम लोग प्री क्लैटर और नीचे वाले पोर्शन को बोल रहे हैं पोस्ट क्लैटर। तो लिख लेते हैं, ये पार्ट कौन सा है? प्री क्लैटर। और नीचे वाला पार्ट है पोस्ट क्लैटर। समझ गए इतना कि हम लोग जो अर्थवाम का बॉडी है वो 3 टाइप्स में, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मिडिल वाला पार्ट जिस पर कोई भी सेगमेंट आपको नहीं दिख रहा है, जो बड़ा सा है, उसको बोल रहे हैं क्लैटर। क्लैटर के अपर पोर्शन को बोल रहे हैं प्री क्लैटर और क्लैटर के नीचे वाले पोर्शन को बोल रहे हैं पोस्ट क्लैटर। ये था आपका अर्थवाम का वेंट्रल व्यू। अब वेंट्रल साइड पे देखोगे अर्थवाम को, तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे उस पर। फीमेल जेनेटर अपर्चर, मेल जेनेटर अपर्चर, क्लैटर, क्लैटेनम दिखेंगे, एनएस मिलेगा, पेरिस्टोनम, प्रोटोस्टोनम, सब आपको दिखेंगे इसमें। ये था आपके इस अर्थवाम का वेंट्रल व्यू और ये था डोर्सल व्यू। तो हम लोग ने मॉर्फोलॉजी में 1 बाय 1 सबको देखा था। ये था अर्थवाम का मॉर्फोलॉजी। अब देखते हैं इसके एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ अर्थवाम। अर्थवाम का एनाटॉमी देखते हैं, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसका इंटरनल लेयर, कितने लेयर का अर्थवाम होता है। तो ध्यान से देखो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। जो अर्थवाम में लेयर रहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलेंगे? क्यूटिकल। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्यूटिकल। फिर उसके नीचे एक लेयर रहता है, उसको बोलते हैं, उसके नीचे एक लेयर रहता है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे जो लेयर प्रेजेंट रहेगा उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे लेयर रहता है, 2 लेयर का रहता है, उसको बोलेंगे मसल लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे में क्या रहता है? 2 लेयर ऑफ मसल लेयर कहते हैं। 2 लेयर ऑफ मसल लेयर के, दोनों लेयर किसके हैं? मसल के। इसको बोलेंगे मसल लेयर, मसल सेल के लेयर हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल, फिर उसके आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे क्यूटिकल, फिर उसके नीचे लेयर और जो इनर मोस्ट है उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, उसके नीचे वाले लेयर को बोलेंगे मसल लेयर। फिर उसके बाद लास्ट जो लेयर रहता है सबसे अंदर में, इनर मोस्ट, ठीक, इनर मोस्ट लेयर, उसको बोलते हैं सिलोमिक एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? सिलोमिक एपिथेलियम। ये सबसे इनर मोस्ट है, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे कि जो अर्थवाम है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कितने लेयर होते हैं? टोटल 4 लेयर होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। फिर उसके नीचे वाले लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर उसके नीचे वाले लेयर को बोलते हैं मसल लेयर। जो मसल लेयर होता है वो 2 लेयर में प्रेजेंट होता है। और इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं सिलोमिक एपिथेलियम। तो टोटल 4 लेयर होते हैं
अर्धवाम के इंटरनल स्ट्रक्चर में, लेयर में, ठीक, आउटर मोस्ट लेयर में। तो आप देखते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल। अब पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। माउथ 1 2 3 सेगमेंट। जो माउथ होता है वो कितने सेगमेंट में रहता है? 1 से 3 सेगमेंट तक रहता है माउथ। फिर इसोफेगस। इसोफेगस 5 to 7 सेगमेंट। मैं आपको साथ ही साथ आपको मैं स्ट्रक्चर को समझा रहा हूँ तो आपको इजीली होगा समझने के लिए, तो ध्यान से देखो। जो माउथ होता है वो 1 से 3 सेगमेंट में होगा। तो माउथ कहाँ पर प्रेजेंट है? ये पोर्शन को बोलेंगे हम लोग माउथ। ये क्या है? ये माउथ है, ठीक है। जो कितने सेगमेंट का है? 1 2 3 सेगमेंट का है। फिर आएगा फेरेंक्स। फिर क्या आएगा? स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। ये स्ट्रक्चर है एनाटॉमी, ठीक है। ये जनरल एनाटॉमी स्ट्रक्चर अर्थवाम का, जनरल एनाटॉमी ऑफ अर्थवाम, एनाटॉमी अर्थवाम का स्ट्रक्चर है। फिर आएगा फेरेंक्स, ठीक है। सबसे ऊपर में क्या होगा? माउथ होगा, जो 1 से 3 तक सेगमेंट है। फिर आएगा फेरेंक्स, इसको बोलेंगे फेरेंक्स, ठीक है। ये इसको बोलेंगे फेरेंक्स। ऊपर में माउथ, फिर फेरेंक्स, फिर आएगा इसोफेगस, ठीक। इसोफेगस का कितने सेगमेंट में रहेगा? ये 5 to 7 सेगमेंट में रहेगा इसोफेगस। तो ये है इसोफेगस। समझ गए होगे आप इसोफेगस का है? पतली सा पाइप होता है, उसी को बोलते हैं इसोफेगस। जिससे जो भी माउस से कुछ भी खाएगा या, ठीक है, तो हम तो कहाँ जाएगा? इसोफेगस के थ्रू जाएगा। पाइप होता है, देखो इस पतला सा पाइप दिख रहा है, इसे बोलते हैं इसोफेगस। सेगमेंट इसका 5 to 7 सेगमेंट में रहेगा ये इसोफेगस। फिर आएगा गेजार्ड, ठीक है। क्या आएगा? जिगार्ड। तो गेजार्ड है वो 8 to 9 सेगमेंट पर रहता है। यहाँ पर देखो ये है गेजार्ड, ठीक है। जिगार्ड है वो क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें फूड का ग्राइंडिंग होता है। फूड का ग्राइंडिंग, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। फिर है स्टमक। फिर क्या आएगा? स्टमक आएगा, जो 9 to 12 सेगमेंट में होगा। स्टमक है जो 9 to 12 सेगमेंट में रहे। कहाँ पर होगा स्टमक? देखो ये पार्ट को बोलेंगे स्टमक। ये पार्ट क्या है? स्टमक है। जो गेजार्ड के नीचे पार्ट वाला उसको बोलेंगे स्टमक। फिर आपको दिखेगा जो स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्टमक में, आप ध्यान रखना, स्टमक में बहुत सारे बात हैं, उसको ध्यान से देखो, समझो। स्टमक में सेगमेंट कितने हैं? 9 to 12 सेगमेंट में मिलेंगे आपको स्टमक। इतने सेगमेंट पर प्रेजेंट होंगे स्टमक। स्टमक के पास क्या प्रेजेंट होता है? हैप कैल्सीफेरस ग्लैंड। उसके पास क्या ग्लैंड होता है? कैल्सीफेरस ग्लैंड होता है। क्यों होता है? न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का उसके पास क्या होता है? कैल्सीफेरस ग्लैंड होता है। यहाँ तक आप ये बात समझना पड़ेगा आपको। समझ गए? स्टमक के पास होता है कैल्सीफेरस ग्लैंड। स्टमक के पास होता है कैल्सीफेरस ग्लैंड, ठीक है। टू न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के उसके पास होता है कैल्सीफेरस ग्लैंड। ये था आपका स्टमक। स्टमक समझ गए? आप ध्यान से समझना, ठीक है ना, कि कौन कौन से पार्ट में क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर है पर आपको एग्जाम में डायग्राम से पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। तो उसके बाद आपको देखो ध्यान से जो स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसे जो स्टोमक के नीचे स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। ये है प्री टिप्लोसोलर, ठीक है, प्री टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन। यहाँ स्पेस कम हो जा रहा है, इंटेस्टाइन। तो आप समझ जाओ कि ये कहाँ ऊपर होता है, ठीक है। अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, इंटेस्टाइन। तो आप ध्यान से देखो कहाँ, मतलब ये क्या है? ये जो आपको स्टोमक से जस्ट नीचे दिखेगा क्या है? प्री टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन। क्या है? प्री टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन। ये मतलब जो स्टोमक नीचे वाला पार्ट उसको बोलेंगे प्री टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन का पार्ट है ये। प्री मतलब बाद में जाके आगे जाके बनेगा प्रॉपर टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन। फिर उसके जो नीचे का पार्ट आपको दिख रहा है डंडी टाइप, ठीक है। ये क्या है? ये है इंटेस्टाइनल केसी, ठीक है, केसोई है, ये इंटेस्टाइनल केसोई है। और आपको डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं लिम्फ ग्लैंड। ये क्या है? ये है लिम्फ ग्लैंड। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं लिम्फ ग्लैंड।
फिर आता है नीचे पार्ट, और ये पार्ट है, आपको बोल सकते हो ये टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन। इसको कहाँ लिखे हैं, इसको लिखते हैं नीचे में, ये पार्ट को बोलेंगे टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन। ठीक है, समझ गए कि पार्ट क्या बोले, पार्ट को जो लिम्फ ग्लैंड के नीचे वाला पार्ट है उसको बोलेंगे टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन। फिर आपको ये पार्ट उसको बोलते हैं टिप्लोसोल। ये क्या है, ये जो आपको स्ट्रक्चर देख रही है टिप्लोसोल, इंटरनल फोल्ड ऑफ डोर्सल वाल। ये क्या है, टिप्लोसोल क्या है, इंटरनल फोल्ड है डोर्सल वाल का। टिप्लोसोल इज इंटरनल फोल्ड ऑफ डोर्सल वाल। जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, टिप्लोसोल है। ये कैसा है, इंटरनल फोल्ड ऑफ डोर्सल वाल का फोल्ड है। जो इंटेस्टाइनल कैसोई है वो क्या है, 26 सेगमेंट प्रेजेंट होगा। किसमें होगा, 26 सेगमेंट पर होगा। इंटेस्टाइन जो है वो 15 टू लास्ट सेगमेंट तक रहेगा। यहाँ से पूरा लास्ट तक ये सेगमेंट रहेगा, 15 से लेकर पूरा लास्ट सेगमेंट तक रहेगा इंटेस्टाइन का। स्टोमक का रहेगा 9 to 4 सेगमेंट। तो ये सब आप स्ट्रक्चर को वन बाय सबको आप अच्छे से देख लो, स्ट्रक्चर एक बार प्रॉपर प्रैक्टिस करो। ठीक है, कॉपी एंड प्रैक्टिस करो प्रॉपर। आप नाम पता रहना चाहिए कि माउथ पार्ट कौन सा है, फेरेंक्स कौन सा है। ठीक है, माउथ सबसे अपर पार्ट को बोलते हैं माउथ, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट क्या माउथ है। फिर उसके नीचे है फेरेंक्स, फेरेंक्स के नीचे है इसोफेगस, इसोफेगस में है गिजार्ड, फिर है स्टोमक, फिर है प्री टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन, फिर आएगा इंटेस्टिनल कोसोई, फिर आएगा लिम्फ ग्लैंड, फिर आपको टिप्लोसोलर इंटेस्टाइन, और लास्ट है टिप्लोसोल। ये पूरा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक, एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म है। हम लोग ने एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म को देखा कैसे, आपने सबको प्रॉपर सेगमेंट को भी आप एक आध बार थ्रोली मतलब पढ़ लेना, मतलब उतना तो नहीं पूछेगा लेकिन आप मतलब पढ़ लो कहाँ पर कौन से मतलब सेगमेंट है, एडिट कर लेने के बाद। ठीक है, तो ये था आपका एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म। एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म था, तो इसका मैं आपको मतलब एक बनाया था मैं असाइनमेंट, तो उसको आप एक बार ध्यान से देखो जो आपको देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, अर्थवर्म का जनरल एनाटॉमी है। अर्थवर्म का जनरल एनाटॉमी है। मेरे को असाइनमेंट मिला था तो मैं इसको बनाया था। थोड़ा सा हल्का हल्का एक खराब हो गया लेकिन ये दिख रहा है, देखो आप देख पा सकते हो तो इसको। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे अपर पार्ट क्या दिख रहा है आपको, सबसे अपर पार्ट है माउथ। ठीक है, माउथ दिखेगा, फिर फेरेंक्स दिखेगा, फिर इसोफेगस, स्टोमक। ठीक है, सोई सबको वन बाय वन सब आप देखो। ठीक है, इसको मैं बनाया था जब मेरे को असाइनमेंट मिला था, तो उसके मतलब बहुत दिन हो गया तो अभी हल्का हल्का ख़राब हो रहा है। तो देखो ये सबसे अपर पार्ट है आपको, ये क्या है, माउथ है। जो पार्ट देख रहे हैं अपर पार्ट में जो ब्लू कलर का है बनाया हूँ मैं, उतना अच्छा से नहीं बना है लेकिन मैं ट्राई किया। इसके लिए मेरे को 2 घंटा लग गया था बनाते बनाते, इसी को, यही छोटा सा चीज़ को देख के लग रहा था कि आधा घंटा में बन जाएगा, लेकिन जब बनाने बैठा तो सब समझ आ गया कि आधा घंटा में बनेगा कि 2 घंटा में बनेगा। सही देखो, ठीक है, तो आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं आप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। जो अर्थवर्म में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रिंट होता है, अर्थवर्म में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रिंट रहे वो कैसे, कौन सा टाइप होता है, ये होता है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अर्थवर्म में, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या कौन कौन क्या क्या कंसिस्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये लोग के पास ब्लड वेसल्स होता है। अर्थवर्म के पास ब्लड वेसल्स होता है, कैपिलरीज होता है, हार्ट होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड हार्ट सब प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म में। ब्लड ग्लैंड भी होता है, ब्लड ग्लैंड होता है जो क्या रिलीज करता है, ब्लड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होंगे, ब्लड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं 4th, 5th, 6th सेगमेंट पर। ब्लड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 4th, 5th, 6th सेगमेंट ऑफ द अर्थवर्म। यहाँ तक समझ लो आप कि ब्लड ग्लैंड प्रेजेंट है। ब्लड ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे, ब्लड सेल रिलीज करेंगे, ब्लड ग्लैंड रिलीज करेंगे ब्लड सेल एंड हेमोग्लोबिन, जो किस पर डिजॉल्व रहेंगे, ये डिजॉल्व रहेंगे प्लाज्मा पर। ब्लड सेल ब्लड जो ब्लड ग्लैंड है वो रिलीज करेगा ब्लड सेल एंड हेमोग्लोबिन। ये ब्लड सेल और हेमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा। तो ये था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थवर्म का अर्थवर्म क्या कंसिस्ट करता है, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, हार्ट, ब्लड ग्लैंड, ये सब कंसिस्ट करते हैं अर्थवर्म। सो आप देखते हैं नेक्स्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, नेफ्रिडिया। अर्थवर्म में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, नेफ्रिडिया के थ्रू होता है एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया प्रेजेंट है,
सेप्टर नेफ्रिडिया, इंटरग्यूमेट नेफ्रिडिया एंड फ्रेंजिल नेफ्रिडिया। अर्थवाम में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसा किसके थ्रू होता है? नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया होते हैं। पहला है सेप्टर नेफ्रिडिया, पहला क्या है? सेप्टर नेफ्रिडिया। फिर है इंटरग्यूमेट नेफ्रिडिया, ठीक है। सेकंड क्या है? इंटरग्यूमेट नेफ्रिडिया। और थर्ड आपका फ्रेंजिल नेफ्रिडिया। थर्ड क्या है? फ्रेंजिल नेफ्रिडिया। तो सेप्टर नेफ्रिडिया क्या है? इस कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होते हैं 15 टू लास्ट सेगमेंट, 15 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक रहते हैं ये सेप्टर नेफ्रिडिया, ठीक है। 15-15 सेगमेंट से लेकर टू लास्ट सेगमेंट तक रहेंगे आपका सेप्टल नेफ्रिडिया। कहाँ पर रहते हैं? ऑन द इंटर सेगमेंटेड सेप्टा। इंटर सेगमेंटेड सेप्टा में ये प्रेजेंट रहते हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया इंटर सेगमेंटेड सेप्टा पर प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पर रहेंगे? कौन से सेगमेंट पर रहेंगे? 15 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक रहेंगे। यह है आपका सेप्टल नेफ्रिडिया। अब आता है इंट्रीग्यूमेंट नेफ्रिडिया। जो इंट्रीग्यूमेंट नेफ्रिडिया है ये थर्ड सेगमेंट सब सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक रहते हैं। जो इंट्रीग्यूमेंट नेफ्रिडिया है वो थर्ड सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पर होते हैं? अटैच टू बॉडी वाल। इंट्रीग्यूमेंट मतलब स्किन, है ना, ठीक है ना। इंट्रीग्यूमेंट मतलब क्या होता है? स्किन होता है। तो अटैच होते हैं बॉडी वाल से, ठीक है। इंट्रीग्यूमेंट्स नेफ्रिडिया क्या होता है? बॉडी वाल से अटैच होते हैं, थर्ड सेगमेंट से लेकर पूरा लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। अब आता है फ्रेंजिल नेफ्रिडिया। जो फ्रेंजिल नेफ्रिडिया है ये 3 पेयर में होते हैं। 3 पेयर टफ्स होते हैं, ठीक है। 3 पेयर टफ्स होते हैं। ये किस में होते हैं? ये 4th, 5th, 6th सेगमेंट पर 3 पेयर ऑफ टफ्स होते हैं 4th, 5th और 6th सेगमेंट पर। कौन? फ्रेंजिल नेफ्रिडिया। ये था आपका सेप्टल नेफ्रिडिया, इंट्रीग्यूमेंट नेफ्रिडिया और फ्रेंजिल नेफ्रिडिया। सो आप देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या क्या प्रेजेंट होता है? नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है गैंग्लिया, ठीक है। गैंग्लिया प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम में। नर्व कोड बाइफॉक्सटेट। नर्व कोड के कैसा होता है? बाइफॉक्सटेट होता है। किस में होता है? थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट। नर्व कोड कैसा होता है? नर्व कोड होता है बाइफॉक्सटेट होता है। किस में होता है? थर्ड और फोर्थ सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है आपका नर्व कोड बाइफॉक्सटेट। एक होता है नर्व रिंग। जो नर्व रिंग होता है किससे मिलकर बना है? नर्व कोड प्लस सेरेब्रल गैंग्लिया। नर्व कोड और सेरेब्रल गैंग्लिया से मिलकर बना है आपका नर्व रिंग, ठीक है। नर्व रिंग किससे मिलकर बना है? नर्व कोड एंड सेरेब्रल गैंग्लिया। यहाँ तक समझ गए? ये था आपका नर्वस सिस्टम। अर्थवाम में एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सब सिस्टम आप प्रॉपर आपको हर सिस्टम आपको मिलेगा। तो ये था आपका नर्वस सिस्टम। अब आते हैं इसके लास्ट टॉपिक जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने अभी मॉर्फोलॉजी पढ़े हैं तो देखे थे किसमें जो अर्थवाम होते हैं क्या होते हैं? अर्थवाम होते हैं बाइसेक्सुअल, मतलब हर्माफ्रोडाइट। अर्थवाम आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, या बोलेंगे उसको बाइसेक्सुअल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो सेम ऑर्गेनिज्म में तो उसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट, या बोलेंगे उसको बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो आप क्लियर रहो कि हर्माफ्रोडाइट मतलब जिसमें एक ही अर्थवाम में क्या अर्थवाम में रहता है दोनों। अर्थवाम में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रहेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रहता है। अर्थवाम में हम लोग ने जब मॉर्फोलॉजी पढ़े हैं अभी तो देखा था कि उसमें मेल जेनेटल पार्चर एंड फीमेल जेनेटल पार्चर दोनों प्रेजेंट थे, ठीक है ना। पढ़े ना अभी, देखो ना कि मॉर्फोलॉजी में क्या है। मॉर्फोलॉजी में जब मॉर्फोलॉजी का इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो मेल जेनेटर पोर, ठीक है, मेल जेनेटर पार्चर एंड फीमेल जेनेटर पार्चर दोनों को हम लोग देखे हैं। तो मतलब ये दोनों प्रेजेंट है अर्थवाम में, तो उसको बोलेंगे अर्थवाम आर हर्माफ्रोडाइट। अर्थवाम आर हर्माफ्रोडाइट उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। टेस्टिस 2 पेयर के होते हैं। जो टेस्टिस होते हैं वो कितने पेयर के होते हैं? टेस्टिस आर 2 पेयर। 10th and 11th सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होंगे? 10th and 11th सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस होते हैं 2 पेयर और जो ओवरी होता है वो सिंगल होता है, ठीक है। ओवरी होता है जो सिंगल होता है और टेस्टिस होते हैं वो 2 पेयर के होते हैं। 10th and 11th सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जब आप लोग को पता है टेस्टिस से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। टेस्टिस से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। और ओवरी से क्या बनेगा? ओवम बनेगा, एग बनेगा बोल सकते हो, ठीक है। टेस्टिस, ठीक है। सो क्या होगा? आप ध्यान सुनो। टेस्टिस से क्या होगा? जो टेस्टिस से, ठीक है, उससे स्पर्म बनेगा, ओवरी से ओवम बनेगा। जब ये दोनों का फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ध्यान सुनना।
एक अर्थवाम क्या होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इतना पता है। लेकिन ये खुद के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ऐसा आप बोल, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा इसमें, मतलब खुद का स्पर्म खुद के ओवम में फर्टिलाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा ऐसी? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो स्पर्म है वो पहले रिलीज हो जाता है। इसमें जो स्पर्म है वो पहले रिलीज हो जाता है, पहले बन जाता है, एज कम्पेयर टू ओवम। ओवम बाद में बनता है। इसीलिए मतलब ये आपस में मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते, किसी और अर्थवाम के साथ ये फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सेम अर्थवाम मतलब इसी के वर्ड अर्थवाम के साथ नहीं होता। समझे बात को? जो ये अर्थवाम है, ठीक है ना, अर्थवाम है, इसमें क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, इसमें बाइसेक्सुअल होता है, मतलब इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। लेकिन इसमें का जो मेल सेक्स ऑर्गन है स्पर्म, वो फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवम के साथ फ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि जो स्पर्म है वो पहले बन जाता है, एज ओवम है वो लेट में बनता है। उसको बोलते हैं प्रोटोडेंट्री। ठीक है, प्रोटोडेंट्री ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो मेल पार्ट है जल्दी, मतलब मेल का जो स्पर्म है पहले बन जाता है, और जो फीमेल का ओवम है वो लेट में बनता है, फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसीलिए मतलब है किसी और अर्थवाम के साथ फर्टिलाइजेशन होता है उसका। तो कैसे होता है इसका फर्टिलाइजेशन, ध्यान से देखना, समझना उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक्स्ट्रा, मतलब इसमें जब होगा तो टेस्टिस की कितने पैर होते हैं, टेस्टिस होते हैं 2 पैर होते हैं, 10th एंड 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, इतना पता है आपको। ओवरी होते हैं, ओवरी की सेगमेंट 14 पर। ओवरी कितने सेगमेंट पर ओवरी प्रेजेंट होते हैं? 14 सेगमेंट पर। जब ये लोग फर्टिलाइजेशन होता है तो एक मतलब एक जब एक अर्थवाम, ये अर्थवाम है, आप शांत समझना, इसे समझ, ये अर्धवाम है, ठीक, एक अर्धवाम है, दूसरा अर्धवाम है। एक अर्धवाम का माउथ है, ठीक है, माउथ पोर्शन है, और ये एनस है। जब दूसरे अर्धवाम में ये है, इसका ये माउथ पोर्शन है और ये एनस है। ये दोनों जब क्या करते हैं, ठीक है, ये दोनों जब करेंगे मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, ये दोनों का फ्यूजन होगा, तो ये अर्धवाम में जो आपस में टच करेंगे, चिपकेंगे ऐसे, ठीक है। आपस में जब टच होगा तब यहाँ का जो स्पर्म है, ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है, जस्टा अपोजिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें होता है जस्टा अपोजिंग अपोजिट गुनाइडल ओपनिंग। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, जस्टा अपोजिंग। इसमें कैसे हो रहा है, जस्टा अपोजिंग अपोजिट गुनाइडल ओपनिंग। इसका देखो मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, जस्टा अपोजिंग होता है, अपोजिट है, ये दोनों का अपोजिट है गुनाइडल ओपनिंग। इन लोग का इधर का गुनाइडल ओपनिंग इससे अपोजिट है, इधर गुनाइडल ओपनिंग इससे अपोजिट है। फिर से ध्यान से सुनना, एक अर्थवाम है, ये दूसरा अर्थवाम है, ठीक है। ये अर्थवाम का माउथ है और ये अर्थवाम का एनस है। सेम वही, ये अर्थवाम का माउस है, माउथ है, और ये अर्थवाम का एनस है। ये माउथ है और एनस है। ये अर्थवाम का जब दोनों क्या करेंगे, जस्टा पोजिंग अपोजिट गुनाइडल के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ऐसे ही अटैच होगा, यहाँ का एनस इस माउथ के साथ और यहाँ का माउथ इस एनस के साथ, ऐसे ही पूरा ये होते हैं, क्या होते हैं, लिंक्ड रहते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसी को बोलते हैं जस्टा पोजिंग अपोजिट गुनाइडल ओपनिंग। जस्टा आप आपस में क्या है, जस्टा पोजिंग कर रहे हैं, अपोजिट गुनाइडल ओपनिंग है, देखो ध्यान से, अपोजिट गुनाइडल ओपनिंग। इधर का गुनाइडल ओपनिंग इसके साथ है और इधर का गुनाइडल ओपनिंग इसके साथ है, तो इससे क्या होगा, अब ये दोनों क्या करेंगे, स्पर्म का पैकेट को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, जो स्पर्म का पैकेट होगा वो एक्सचेंज करेगा। जो ब्लू कलर का जो अर्धवाम है उसका स्पर्म का पैकेट इसको देगा, ब्लैक कलर को देगा, और जो ब्लैक कलर का अर्धवाम का पैकेट है, स्पर्म का पैकेट है, वो देगा ब्लू कलर को। ऐसे होता है इसका फर्टिलाइजेशन। समझे बात को? ऐसे क्या होता है, इसका अर्थवाम का फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें होता है जस्टा पोजिंग अपोजिट गुनाइडल ओपनिंग। ठीक, अब क्या, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एम्ब्रियो। हम लोग पता है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के पास बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो कहाँ जाकर रहेगा, एम्ब्रियो रहेगा कोकून्स में। ठीक है, सो कोकून्स प्रोड्यूस बाय क्लाइटेनम। कोकून्स को कौन प्रोड्यूस करेगा, क्लाइटेनम प्रोड्यूस करेगा कोकून को, सही। ठीक, कोकून्स प्रोड्यूस बाय क्लाइटेनम, क्लाइटेनम प्रोड्यूस करेगा कोकून्स को। यहाँ तक समझ गए? जब क्या होगा, ध्यान से सुनना, जब ये कोकून्स है उसको कौन प्रोड्यूस करेगा, क्लाइटेनम प्रोड्यूस करेगा। फिर क्या होगा, फिर इसमें होगा जब तीन से मतलब 3 वीक के बाद, आफ्टर 3 वीक के बाद क्या होगा, जो कुकुन है उससे, जो कुकुन से क्या रिलीज, उससे बनेगा न्यू बेबी बनेंगे, न्यू बेबीज फॉर्म होंगे। जो कितने बनेंगे, 2 न्यू बेबी वार्म फॉर्म होंगे, 2 to 20 बनेंगे, 20 बॉडीज बनेंगे। ठीक है,
फिर न्यू बेबीज फॉर्म होगा, जो कितना होगा 2 to 20 बेबीज फॉर्म होंगे। समझ गए? पहले क्या हुआ, पहले कोकून मतलब जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, एग एंड ओवम का फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो में जो है वो कोकून में जाकर रहेगा 3 वीक्स तक रहेगा। 3 वीक्स के बाद जब ये न्यू बेबी फॉर्म करेगा, न्यू बेबी वॉर्म बनाएगा, कितना बनाएगा 2 से 20 तक, 2 to 20 बेबीज कोकून फॉर्म करेगा, एवरेज 4 रहेगा उसका। ठीक है, तो ये था आपका पूरा फर्टिलाइजेशन। अर्थवर्म में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये था पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अर्थवर्म में कैसे फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है। मैं आपको पूरा अच्छे से पूरा डीपली बताया हूँ कैसे, मतलब फर्टिलाइजेशन पूरा एक्सप्लेन करके बताया हूँ। ठीक है, तो ये था आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थवर्म। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। मेरे पास एक और क्ले मॉडल है। ठीक है, जो पहले मैं आपको दिखाया था वो था जनरल एनाटॉमी का था। ये किसका था? जनरल एनाटॉमी है। ठीक है, ये जो आपको क्ले मॉडल है क्या है? जनरल एनाटॉमी का क्ले मॉडल है। ठीक है, और जो भी मैं आपको बताऊंगा वो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म का। अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसमें आप ध्यान से देखो, इस कहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट है, कहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है, कहाँ पर सेमिनल वेसल्स, वाट डिफेंस, ओविडक्ट। ठीक है, सब कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, आप उसको प्रॉपर ध्यान से देखो। सेमीडक्ट क्या है, सेमिनल वेसल कहाँ पर है, पोस्टेट ग्लैंड क्या है, कहाँ पर है, एसेसरी ग्लैंड कहाँ पर है, आप देखो उसको ध्यान से देखो। समझ आ रहा होगा तो अब जैसे मैं बना वैसे बनाया था, आप समझ आएगा तो ध्यान से आप देख सकते हो इसको। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लेना और ध्यान से इसको देख लेना कैसे मतलब है स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो, सबसे अपर पार्ट में है स्पर्मेटिका। ठीक है, स्पर्मेटिका है, फिर है टेस्टिस, फिर है टेस्टिस सेक, फिर ओवेरी, फिर है ओविडक्ट, फिर है वाट डिफेंस। ये पूरा प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर आप गिवन है, बनाया था मैं, मतलब एक ये था क्लेम मॉडल। ये है क्लेम मॉडल ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। और ये था आपका एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म। आप इसको वीडियो को पॉज कर लेना जब मैं आपको, ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके प्रॉपर स्ट्रक्चर को देखना, कहाँ पर टेस्टिस, ओवरी, सेमिनल वेसल, एसेसरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, आप उसको अच्छे से देख लेना। तो ये था आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। अब देखते हैं लास्ट आपका दिया है वर्मी कंपोस्टिंग। लास्ट क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग। सो ये वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? ध्यान से देखो, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ अर्थवर्म। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? वर्मी कंपोस्टिंग। किसके थ्रू इंक्रीज होता है? अर्थवर्म के थ्रू। द प्रोसेस इन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू अर्थवर्म, बाई अर्थवर्म के चलता होगा तो उसको बोलेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें खाद का उत्पादन करते हैं, खाद। ठीक है, खाद जानते रहे हो आप सब। ठीक, तो उसमें उसी को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। हम लोग ने पूरे सब कुछ चीज़ को 1 by 1 कंप्लीट कर चुका। सबसे पहले हम अर्थवर्म का पूरा डिटेल में मॉर्फोलॉजी, एंडोनॉमी, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम 1 by 1 सबको डिटेल में पढ़े हैं। तो इस लेक्चर में आपका अर्थवर्म कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।